स्टेट न्यूज बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं बुलेटिन से जुड़ी अहम सुर्खियों पर। यूपी चुनाव को लेकर सोनिया गांधी के आवास पर कल शाम 6 बजे होगी कांग्रेस सीआईसी की बैठक। पुलिस अभिरक्षा में हुई सफाई कर्मी की मौत के मामले में नेता पहुंच रहे हैं आगरा। रिक्शा यूनियन ने 24 घंटे में शहर में रखी हड़ताल, लोगों को दिक्कतों का करना पड़ रहा था सामना। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी है। कई सालों से सत्ता में दूर कांग्रेस भी कोई भी कसर अब छोड़ने में मजबूर नहीं है। इसी सिलसिले में कल शाम 6 बजे पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को किस तरह से होशियार रह के निकलना होगा, इसको लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी व महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार मंथन कर रही है। बीते 1 साल में यूपी में हुई हर बड़ी घटना पर उन्होंने जमीन पर उतरकर योगी सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा है। लेकिन कांग्रेस को लगातार उनके कार्यकर्ता बड़ा झटका देते आ रहे हैं। एक तो कांग्रेस में कोई बड़ा चेहरा शामिल नहीं हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इसके कोई भी कद्दावर नेता कांग्रेस भी छोड़ रहे हैं। तो अपने देखने वाली बात यह होगी कि 2022 के अंदर विधानसभा चुनाव आखिर कौन जीतेगा। आगरा में पुलिस अभिरक्षा में हुई सफाईकर्मी की मौत के मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद नसीमुद्दीन सिद्दीकी सुप्रीम कोर्ट वकील मृतक के परिजन से मिलने पहुंचे। मीडिया चेयरमैन नसीमुद्दीन सिद्दीकी एवं पूर्व विधायक प्रदीप माथुर के साथ में सुप्रीम कोर्ट के वकील की एक टीम अरुण वाल्मीकि की पत्नी और परिजनों से मुलाकात की और कानूनी सहायता कांग्रेस पार्टी की तरफ से हर संभव मदद देने का भी भरोसा जताया। परिवार की मदद से हम कानूनी कार्रवाई हम चाहते हैं कि ये रुक जाए। उत्तर प्रदेश में लगातार जो हो रहा है ये घिनौनी बात है, ये लोकतंत्र पर हमला है, ये इंसानियत पर प्रश्न चिन्ह है, ये रुक जाए। और इसको रोकने के लिए जिन्होंने इस मामले में जिनका हस्तक्षेप रहा है और जिन्होंने ये किया है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सलमान जी, कानपुर में भी ऐसा ही कांड सामने आया है, क्या कहेंगे इस पर लेकर? बहुत जगह आया है, आपने तो देखा सीतापुर में, आपने देखा जब लखीमपुर खीरी का हादसा हुआ तो सीतापुर तक गई तो रोक लिया गया प्रियंका जी को। उनको बिना किसी कानूनी कार्रवाई के उनको 2 दिन तक 2.5 दिन तक उनको बंधक बना के रखा गया। जब ये हो रहा है, एक इतने बड़े नेता के साथ ये हो रहा है, तो एक मामूली आदमी के साथ क्या कानूनी हरकत होती होगी आप जान सकते हैं। इसमें परिवर्तन करना है और वो परिवर्तन कैसे होगा आप जानते हैं। सलमान साहब, ये मामला शीतकालीन खबर बिजनौर से है, जहां पर स्कूटी व रिक्शा चालक की हुई टक्कर में दोनों में कहासुनी हो गई, जिसके बाद में स्कूटी सवार ने रिक्शा चालक की पिटाई कर डाली। पिटाई के बाद में रिक्शा चालकों ने 24 घंटे की हड़ताल पे वे चले गए। इस हड़ताल के कारण शहर में आने जाने वाले लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। वहीं पे कल देर शाम सिविल लाइन में स्कूटी व रिक्शे की टक्कर होने के बाद में मारपीट हो गई, जिसके बाद में रिक्शा यूनियन ने 24 घंटे तक शहर में हड़ताल करके रखी। इस हड़ताल के कारण शहर में ई रिक्शा से सफर करने वाले लोगों को अपना सामान खुद ही कंधों पर रख कर ले जाना पड़ा। उधर महिलाएं भी अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर अपने घर जाने को मजबूर रही। उधर पुलिस प्रशासन द्वारा इस मामले में कार्रवाई न करने से नाराज रिक्शा चालक हड़ताल पर चले गए। मैं आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुजम्मिल है और मैं नजीबाबाद से आया हूँ और वहाँ से भी मुझे रिक्शा नहीं मिली और यहाँ भी बहुत परेशानी हो रही है। 1 घंटा हो गया रिक्शा का इंतजार करते करते। प्रशासन को चाहिए कि जल्दी से जल्दी इसका रिक्शा का समाधान करें, रिक्शा चलाओ। क्या नाम है आपका? अतीक अहमद जी, आज जो हड़ताल है आप यहाँ कब से खड़े हैं रिक्शा? करीबन 1-8 घंटा हो गया है खड़े हुए। इसकी वजह से दिक्कत है बहुत, रिक्शे की हड़ताल की वजह से, और बीमार आदमी को भी परेशानी पड़ रही है आने जाने में, तो इनको खोल देना चाहिए। अजीतगढ़ में पंचायत समिति के ग्राम पंचायत खटकड़ के अंदर प्रशासन गांव के संग अभियान आयोजित हुआ। अभियान के अंदर राजस्व पट्टे, पेंशन, विकलांग ट्राईसाइकिल, विद्युत कनेक्शन, बीमा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना समेत अनेक कार्य संपन्न हुए। वहीं अभियान में अतिरिक्त जिला कलेक्टर नीमका थाना श्री माधोपुर, उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौर,
तहसीलदार महिपाल सिंह राजावत, बीडीओ हरी सिंह, अजीतगढ़ नायब तहसीलदार जयपाल सिंह, सरपंच शंभू दयाल मीणा ने मौके पर जाकर मुमताज बानो अजमेरी निवासी का प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए आवास का शुभ मुहूर्त किया। इस अभियान में 16 महत्वपूर्ण रास्तों का समाधान हुआ तथा 4 विकलांग व्यक्तियों को साइकिल भी वितरण की गई, जिसमें विकलांग व्यक्तियों ने प्रशासन का आभार भी व्यक्त किया। इसी के साथ में अभियान में कदावर कालूराम मीणा, सरपंच संघ अध्यक्ष शंभू दयाल मीणा, पूर्व सरपंच बलराम यादव, पूर्व सरपंच सुवालाल जाट, पूर्व सरपंच किशोरपुरा जगदीश प्रसाद यादव, रामजी लाल यादव आदि गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। प्रचलित रास्ते थे उनका कटानी रास्तों में तब्दील किया गया, जिससे आसपास की कम से कम 17-18 ढाणियों और जो खटखड़ जो मूल इनका गांव है उनको जोड़ने के लिए कम से कम 5 से 6 हज़ार की आबादी को रास्ते के रूप में एक अच्छी सौगात मिली है। इसी कैंप में हमने सहकारिता विभाग के आज खटखड़ ग्राम पंचायत में प्रशासन गाँव के संघ कैंप में हमारी रेवेन्यू टीम ने पूर्व से ही तैयारी, 1 महीने पहले से ही तैयारी कर रहे थे। पटवारी गिरदावर और आसपास के पटवारी गिरदावरों की टीम बनाकर हमने तैयारी की थी। तो इसमें 16 प्रचलित रास्तों को कटान में दर्ज किया गया है। ये करीब 11 किलोमीटर लंबे हैं और 20-25 ढाणियों को ये आपस में जोड़ते हैं, बड़े राजस्व गाँवों को आपस में जोड़ते हैं। इससे बहुत बड़ी जनसंख्या को, लगभग 2-2.5 हज़ार की पॉपुलेशन को इससे फ़ायदा होगा। और इसके अलावा हमने 13 सहमति के बंटवारे किए हैं, इससे करीब 27 काश्तकारों को फ़ायदा होगा। नामांतरण 102 नामांतरण आज खोले गए हैं। शुद्धि के प्रकरण किए गए हैं, 124 नाम की शुद्धि की गई है। गैर खातेदारी से खातेदारी का एक प्रकरण हमने आज सॉल्व किया है, जिसमें करीब 13 काश्तकारों को खातेदारी, गैर खातेदारी से खातेदारी दी गई है। जारी करके कुल 28 पेंशन की जो है उनमें शुद्धिकरण किया गया। जो स्टॉप पेंशनर थे उनको चालू करवाया गया और जो हमारी वृद्धावस्था से विधवा कैटेगरी में जो चेंजेस थे वो भी इसी कैंप के दौरान हाथों हाथ हमने करवाया। शासन का आज इतना बढ़िया रहा है, बढ़िया कोऑपरेट रहा कि हमारी पंचायत में बहुत अच्छे काम हुए हैं और बहुत ही प्रोग्रेस रिपोर्ट रही है और आगे भी ऐसे होते रहे। खबर 12 से है, जहां पर कल 21 अक्टूबर को पुलिस शहीद दिवस मनाया गया, जहां 12 में पुलिस लाइन में पुलिस शहीद दिवस का आयोजन किया गया। 12 जिला पुलिस अधीक्षक कल्याण मीणा, 12 जिला कलेक्टर राजेंद्र विजय, एडिशनल एसपी विजय स्वर्णकार सहित पुलिस के आला अधिकारी व पुलिसकर्मी भी वहां मौजूद रहे। जो उस ईयर में, उस साल में जो वीर गति को प्राप्त हुई है, उनकी याद में और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पुलिस दिवस मनाया जाता है। एक साल में जितने भी पुलिस से संबंधित सुरक्षाकर्मी, पुलिस और पुलिस के जो संगठन है, चाहे बीएसएफ हो, चाहे सीआईएसएफ हो, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे आईटीबीपी हो, और सभी पूरे कंट्री में जो श्रद्धांजलि उनके लिए पुलिस दिवस आयोजित किया गया है। इसके अंतर्गत हम हमारे पूर्व जो भी पुलिस है या कोई संगठन जैसी से सेवानिवृत्त, उनको भी हम बुलाते हैं, उनको याद करते हैं, सम्मान करते हैं। और चूँकि ऐसे मामले में हमारे मुखिया जिला कलेक्टर महोदय को साथ में लेके आके उनका मनोबल बढ़ाते हैं। जिला साथ में कर्मियों को याद करना, उन्हें श्रद्धांजलि देना एक उद्देश्य है, लेकिन हमारी फोर्स में, हमारे पुलिस बल में एक जज्बा पैदा हो, उसमें राष्ट्रभक्ति की भावना और समाज की सेवा की जो भावना हम पैदा कर सकें, एक जज्बे को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष ये दिवस मनाया जाता है। सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों का सम्मान और शहीद पुलिसकर्मियों के लिए इस श्रद्धांजलि का यह अवसर हमें निश्चित रूप से हमारी प्राधिकारी सत्ता और जो हमारा सेवा का जज्बा हमारी फोर्स का है, उसको मजबूत बनाने का हमारा प्रयास है। खबर मध्य प्रदेश के श्योपुर से है, जहां पर बाढ़ पीड़ितों के अंदर एक पुजारी भी शामिल थी, जबकि पटवारियों द्वारा पुजारियों से कहा गया है कि आपको बाढ़ राशि में लिखने के लिए अनुविभागीय महोदय द्वारा मना किया गया है। इसी संदर्भ को लेकर पुजारियान कल्याण समिति ने कलेक्टर को अवगत करवाया कि श्योपुर में सदैव कृषकों की भांति पुजारियान को औकाफ संधारित भूमि आराजी के अंदर शासकीय राशि समान काश्तकार प्राप्त होती आई है, तो वह एवं मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भी ये
घोषित किया जा चुका है कि माफिया अराजी में कृषकों की भांति पुजारियों को मुआवजा राशि दी जाए। साथ ही पुजारियान समिति ने ज्ञापन के माध्यम से श्योपुर कलेक्टर शिवम वर्मा से कहा है कि नकदी माफी वाले देवस्थानों को काफी अरसे से मानदेय उपलब्ध नहीं हो पाया है, कृपया मानदेय वितरण करने का आदेश भी प्रसारित करें। एवं इसके साथ ही कलेक्टर शिवम वर्मा ने मामले को तुरंत संज्ञान में लिया और पुजारियों को बाढ़ राहत के निस्तारण के लिए आश्वासित किया। पुजारियों को जो शासन संधारित भूमि अराजी है उसका मुआवजा राशि पुजारियों के खाते में नहीं डल पाई, क्योंकि कलेक्टर महोदय का जब तक आदेश नहीं होगा तब तक तहसीलदार पटवारियों को नहीं कह सकता, क्योंकि पुजारियों का नाम खसरा पंचशाला में न होकर देवस्थान का एवं प्रबंधक कलेक्टर का है। तो कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार ही मुआवजा मिलना है, जो अभी उन्होंने ये कह दिया है कि मैं शीघ्रात इसीलिए कार्रवाई करूँगा कि जिससे पुजारियों को जल्दी मुआवजा राशि प्राप्त हो सके। टोंक जिले में लगातार हो रही सोने की नथ लूटने की घटनाओं को देखते हुए टोंक जिला पुलिस ने नथ लूटने वाले गैंग को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश ने बताया कि टोंक जिले में लगातार नथ लूटने की घटना हो रही है, जिसे देखते हुए एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा लूट की घटना के आरोपियों की तलाश हेतु संभावित स्थानों पर लगातार दबिश दी गई तथा अथक प्रयासों से देवली के बस स्टैंड पर नथ लूटने वाली गैंग के मुख्य सरगना दिलराज मीणा को गिरफ्तार किया गया। ज्ञात रहे कि 15 सितंबर को मथुरा देवी को लेकर उसका जीजा मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तभी छान नवोदय स्कूल के सामने मोटरसाइकिल सवार 2 नकाबपोश लड़कों ने पीछे से झपट्टा मारकर मथुरा देवी के नाक से सोने की बाली को लूट कर ले गए थे। इस गिरोह में कुल 3 आरोपी थे, जिसमें से 2 अभी जेल में हैं। उक्त मुस्लिम द्वारा अपने 2 अन्य साथियों के साथ की गई वारदातों के अतिरिक्त भीलवाड़ा जिले में 4 और बूंदी में 2, अजमेर में की 2 और जयपुर ग्रामीण की 3 नथ लूटने की वारदातों को स्वीकार किया गया है। इसी तरीके से कुल 3 रेंज में से 5 जिलों में 15 लूट की वारदातों का खुलासा टोंक पुलिस ने किया है। हुई थी। इसी के साथ पड़ोस के जिले भीलवाड़ा में भी 4-5 वारदातें हुई थी, इसी तरीके की सेम तरीका वारदात। तो इसमें हमने एक स्पेशल टीम गठित करके और इसमें इन लोगों को आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया। तो इसमें 2 संदिग्ध मुलजिमानों के बारे में पता लगा, उनमें से हमने दोनों को अरेस्ट कर लिया है। और हमारे जो 5 जिले हैं इसमें भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, जयपुर रूरल और बूंदी, तो 3 रेंज और 5 जिलों के करीब हमारे पास 15 वारदातों का खुलासा हमने किया। और हमारे 5 जिले की जो 5 वारदातें थी, 5 का हमने जो जहां जिसको माल ये बेच कर आए थे वो लोग भी आइडेंटिफाई हो गए हैं और घटनास्थल सारा तस्दीक हो गया है। इसमें हमने आज इसको अरेस्ट किया है और बाकी जो वारदातें जो भीलवाड़ा जिले में भी वो भी सारी इन्होंने कबूल की है। और ये जो मुलजिम जो है दोनों रहने वाले जो है, एक तो सावतगढ़ का रहने वाला है और एक दूसरा जो दिलराज पुत्र कल्याण मीना निवासी सावतगढ़, और दूसरा जो है इसके अंदर वो है लोकेश, ये आपके घटियाली जिला सावत अजमेर का रहने वाला है, जो अभी जेसी में इसको प्रोडक्शन वारंट से लेंगे और इसको अभी हमने गिरफ्तार करके और सारी इनके जो तरीका वारदात है वो सारा पता करके और अब इसमें हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। और जितनी भी लूट की जो वारदात है करीब करीब वो सारी खुल चुकी है, ओपन हम कामयाब हो चुके हैं उनमें। चोरी का माल खरीदने वाले कितने लोग आइडेंटिफाई हुए हैं इसके अंदर? इसमें लगभग 3 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं जो पड़ोस के डिस्ट्रिक्ट भीलवाड़ा के रहने वाले हैं। एक आधा कुछ और भी हो सकता है, वो सारा एक बार इन्वेस्टिगेशन करके जो माल बरामद करके और उनको भी हम उसमें अरेस्ट करेंगे। फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीपीके न्यूज। नमस्कार।